गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हम बताना है कि जो कलेक्शन इन लोगों ने देख कर रखे हैं इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं होगा। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मीन्स एक ईयर के सारे मंथ का सेट जो कि आपका जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे ये सेट किसी से बनवाओ, चाहे पप्पू से बनवाओ, राजू से बनवाओ या किसी थर्ड पर्सन से बनवाओ, ये सेट क्या रहेगा आपका सेम बन कर आएगा, क्योंकि एक मंथ के एक 1 ईयर के अंदर कुछ ही मंथ ऐसे हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। मीन्स इसका सेट बनाना पॉसिबल है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बात आई द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हो सकता है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर मेरे लिए कोई और हो, आपके लिए कोई और हो, थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो। मतलब ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, तो इसका सेट बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस कलेक्शन का सेट बनकर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसका सेट बना पाना पॉसिबल नहीं होता। सेकंड वाले का सेट नहीं बन पाएगा। द थर्ड, अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मीन्स द टीम ऑफ द 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन की टीम। वापस वही चीज़, मेरे लिए 11 बेस्ट बैट्समैन कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो सकते हैं, तो इसका भी सेट बना पाना पॉसिबल नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो देखिए, जब आप बात करो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो देखिए आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, इसका अगर आप किसी से भी कलेक्शन बनवाओगे तो सभी के लिए वो कलेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहना है, डेफिनेटली सेम रहना है ना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका एक सेट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पर आप बेस्ट नॉवल की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स की बात कर रहे हो केवल। तो जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने आप लिखी है उसका अगर आप कलेक्शन किसी से बनवाओगे तो वो कलेक्शन हर पर्सन के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको सारी नॉवल लिखना है, बेस्ट की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एक सेट बनकर आ सकता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए अगर आप ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनवाओ तो सभी के लिए क्या रहेगा, आपका सेम ही रहना है। ऑल कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये कलेक्शन सबके लिए क्या रहना है, सेम रहना है, तो इसका भी सेट बना पाना पॉसिबल है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो देखिए अब वो कलेक्शन आप किसी से भी बनवाओ, क्या रहेगा, वो कलेक्शन आपका सभी के लिए सेम रहना है, क्योंकि जितने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है वो सभी के लिए क्या रहेंगे, आपका सेम रहेंगे, तो इसका भी सेट बना पाना पॉसिबल है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए द मोस्ट डेंजरस एनिमल मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है मुझे आपका शेर से डर लगता हो, लेकिन हो सकता है आपको छिपकली से डर लगता हो। तो क्या है ये कि आपका मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आपका पर्सन के टू पर्सन वेरी करते हैं, तो इसका कलेक्शन बना पाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देन इंसर्ट अ अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो देखिए हमने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के बारे में बात किया था कि ये जो सिंबल होता है आपका ये कहलाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे कहा जाता है ए इज़ द एलिमेंट ऑफ समथिंग, लाइक मैंने लिखा ए बिलोंग्स टू ए, तो इट मीन्स ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ए आपका ए का एलिमेंट है। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए मीन्स ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक आपका सेट है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक सेट है। अब आपको बताना है कि जो ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, बिलोंग टू का आएगा या डज नॉट बिलोंग टू का। तो बताइए मुझे 5 बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 आपका ए का एलिमेंट है या नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा सेट में कि 5 एक सेट के अंदर आपका 5 आता है, मीन्स 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो जब 5 ए का एलिमेंट है तो क्या साइन आ जाएगा आपका, 5 बिलोंग्स टू ए। गॉट इट। देन सेकंड देखते हैं, 8 बिलोंग्स टू ए। तो हम देखेंगे क्या है, आपका जो 8 है वो सेट ए का एलिमेंट है क्या, तो हमें पता है कि जो 8 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर 8 आपका नहीं आता। दैट्स व्हाई वी विल राइट 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज 0। क्या 0 आपका सेट ए का एलिमेंट है,
तो 0 भी आपका सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। द नेक्स्ट इज फोर्थ वन 4। अब देखिए आपका जो सेट 4 सेट ए का एलिमेंट है, तो आप देखोगे कि हाँ सेट ए के अंदर आपका 4 आता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मीन्स 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। द नेक्स्ट इज 2 ए। अब आप बताइए 2 आपका ए का एलिमेंट है या नहीं है ना, तो क्या आएगा साइन आपका बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू ए, मीन्स 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। द नेक्स्ट इज 10। क्या 10 ए का एलिमेंट है? नहीं है ना, तो क्या आएगा साइन आपका डज नॉट बिलोंग टू, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, मीन्स 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन आपका लगाते हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। मीन्स ये जो हमें सेट दिए हुए हैं दे आर गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन्हीं को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोगों ने आपकी 2 फॉर्म पढ़ी थी कि सेट को आपको 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो द सेट बिल्डर फॉर्म दे हैव ऑलरेडी गिवन अस, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में आपका नोट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा हट का फर्स्ट, a equal to x is such that x is an integer and -3 less than x less than 7। मीन्स आपका जो एक एलिमेंट है, जो सेट a का एलिमेंट है, वो क्या होगा एक इंटीजर होगा और उसकी वैल्यू -3 और 7 के बीच में होगी। तो हम पता है -3 और 7 के बीच में क्या क्या इंटीजर होते हैं आपका, -2 होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका -3 और 7 के बीच में इंटीजर होते हैं। तो सेट के अंदर हम इन्हीं सारे इंटीजर्स को आपका राइट कर देंगे। तो हमने देखा -3, देखिए -3 और 7 का हमने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लेस देन और लेस देन का साइन ही लगा हुआ है। इक्वल अगर लगा होता तो -3 भी आपका इंक्लूड हो जाता, लेकिन इक्वल लगा हुआ नहीं है। देन क्या क्या एलिमेंट होंगे आपका, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या हो गए सेट के आपके सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज बी। b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब x क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा होगा। तो हम पता है 6 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं। पहले तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, द नंबर दैट बिगिंस विद 1 आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे आपका 1 2 3 4 5। तो क्या होगा आपका सेट 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6। Okay, then the question number 3, okay, x is such that x is a two digit number such that the sum of its digit is 8। मतलब x आपका 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से लेकर 99 तक के नंबर क्या कहलाते हैं हमारा 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर देखना है जिनकी दोनों डिजिट को आपका प्लस किया जाए तो सम कितना आ जाए आपका 8 आ जाए। तो मैंने देखा कि पहला नंबर तो क्या है मेरा, चलिए सेट बना के लाते हैं हम लोग। पहला नंबर तो हमारा क्या है 17, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करने पे कितना आएगा आपका 17, ठीक है। देन अगला है आपका 26, 2 और 6 को ऐड करने पर 8 आएगा, तो अगला हो गया आपका 26। देन 35, फिर है आपका 44, क्योंकि 44 की दोनों डिजिट को ऐड करने पर क्या आता है आपका 8 आता है। देन द नेक्स्ट इज 53, देन 62 एंड 71, ठीक है, ठीक है। 7 और 1 को ऐड करने में क्या आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। देन अगला क्या होगा आपका 80, 8 और 0 को ऐड करने पर भी क्या आ रहा है आपका 80 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके डिजिट का सम आपका 8 हो। तो क्या सेट बन गया है हमारा कि 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, the sum of whose digits is 8, ठीक है। got it everyone? Then let us see the next। x is such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब मुझे बताना है कि x आपका एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर हो। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है आपका, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। लेकिन मुझे ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 60 के डिवाइजर हो। तो मैंने आपके देखा कि आपका जो 2 है 2 भी 60 का डिवाइजर होता है, 3 भी 60 का डिवाइजर होता है, 5 भी 60 का डिवाइजर होता है। लेकिन इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि 60 का डिवाइजर हो। तो आपका क्या आ जाएगा इस सेट में 3 एलिमेंट आएंगे आपके, कौन कौन से 2 3 एंड 5। दीज आर द प्राइम नंबर एंड दे आर द डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। देन नाउ लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन 5।
ई द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आए उनका हमें एक सेट बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग। सेट हो गया ई। देखिए पहला वर्ड आया मेरा टी, तो मैंने लिख दिया आपका टी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज आर, हमने आर भी लिख दिया सेट के अंदर। आई आया, आई को लिखा, जी को भी लिख दिया हमने। देन ओ, ओ को भी हम लोगों ने राइट किया। देन अगला क्या है वर्ड आपका, अगला लेटर क्या है एन, एन को आपने राइट किया। देन हम देखते हैं अगला लेटर ओ है आपका, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, दैट्स वाई ओ को आप वापस राइट नहीं करोगे। देन अगला लेटर है हमारा एम, एम को हमने राइट कर दिया। अगला ई, ये भी अब तक नहीं आया था, वो भी राइट होगा। देन वापस आता हमारा टी, तो वापस वही चीज़, टी ऑलरेडी आपका सेट के अंदर आ चुका, तो ये लेटर रिपीट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग केवल टी। आर, आर भी आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो हम वापस नहीं लिखेंगे। देन बार। तो दिस इज द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जो वर्ड आपका रिपीट होते हैं उन्हें हम सेट के अंदर नहीं लिखते, वो सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार आता है, रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ वन, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के सारे लेटर्स का हम लोग को सेट बनाकर लाना है। तो हमने देखा सबसे पहले आपका आया बी, फिर आया आपका ई, देन टी, वापस टी है तो वापस रिपीट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक ही बार आता है। देन ई पाएगा क्या आपका, वो भी आ चुका है। देन आर। दिस इज द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए प्रीवियस वाले में हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अब हमें रोस्टर फॉर्म से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 3, 6, 9 एंड 12। मैंने माना ये सेट है हमारा बी या ए मान लेते हैं, चलिए ये हमारा सेट है आपका ए। देन आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो आपने सबसे पहले तो क्या लिखा, एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट, मतलब एक्स क्या है आपका, एक एलिमेंट है सच दैट। क्या प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, 3, 6, 9, 12, मतलब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, x क्या है आपका 3 का मल्टीपल है। तो हम लोगों ने लिखा x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n, n के प्लेस पे क्या आ सकती है, कोई भी वैल्यू, बट वैल्यू कहाँ से आएगी, 1, 2, 3, 4, मतलब अगर 1 पुट करूँ तो 3 आएगा, 2 पुट करूँ तो 6, 3 पुट करने में 9 और 4 पुट करने में 12, मतलब x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 4 तक। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 3 वेयर क्या है आपका 1 लेस एंड इक्वल देन x लेस एंड इक्वल देन 3, मीन्स जो x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है। देखिए यहाँ पर लेस एंड इक्वल का साइन है, इट मीन्स 1 और 3 भी आपका इंक्लूड है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता इट मीन्स कि 1 और 3 के बीच के नंबर आते केवल, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। देन द सेकंड 2, 4, 8, 32। तो देखो इससे अगर मैं देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आपका ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर आपका 2 है। 8 की बात करें 2 रेज़ टू द पावर 3 है आपका। 16 की बात करें तो 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 32 की बात करें देन 2 रेज़ टू द पावर 5। मीन्स इस सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं 2 की पावर है, 2 के ऊपर जो पावर लगी हुई है वही उस टाइप का एलिमेंट आपका है। तो हमने लिखा आपका क्या है, x की प्रॉपर्टी क्या होगी, x हो गया आपका एक एलिमेंट, क्या प्रॉपर्टी है, x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, मतलब 2 की पावर क्या है n है, तभी तो वैल्यू चेंज होगी ना। दिन अभी पावर कहाँ तक गई है आपकी 1 से लेकर 5 तक, तो हम क्या लिखेंगे वेयर n की वैल्यू क्या क्या n आएगा यहाँ पर है ना, पहले वाले में भी n की वैल्यू क्या क्या 1 लेस एंड इक्वल देन n लेस एंड इक्वल देन 5, मीन्स 1 की वैल्यू मीन्स n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है आपकी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द थर्ड 5, 25, 125, 625, द सेम थिंग 5 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4, मीन्स अगेन अब भी 2 की पावर थी, यहाँ पर किसकी पावर है 5 की पावर है। तो क्या होगा सी x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n, वेयर क्या वैल्यू है इनकी आपका 1 लेस एंड इक्वल देन n लेस एंड इक्वल देन 4। दिस इज द थर्ड सेट है ना। देन द फोर्थ वन इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो देखिए अगर हम 2, 4, 6 एंड सो ऑन देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो वो नेचुरल नंबर ये आपका एक नेचुरल इवन नेचुरल नंबर का सेट है, और कहीं ना कहीं ये इवन नंबर आपके सारे पॉजिटिव हैं जो कि कभी एंड नहीं होते। तो अगला सेट क्या आ जाएगा हमारा डी एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स,
X is a set of even numbers. Okay, then the next one is 14900. तो देखो 14900 को देखिए तो मैंने देखा कि 1 के ऊपर 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर किया जा रहा है, तब जाकर आपका ये एलिमेंट्स आ पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेट आपका x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, वेयर n की वैल्यू क्या है आपकी 1 to 10, वेयर 1 लेस एंड इक्वल देन n लेस एंड इक्वल देन 10। ठीक है, मीन्स n की वैल्यू 1 to 10 होगी। इस तरह हमने आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमें इन सेट्स के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को आपका लिखना है। तो देखिए कुछ नहीं है, आपका वापस वही क्वेश्चन आ गया, साइड बिल्डर फॉर्म में, इससे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब x क्या है आपका एक ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी, ऑड क्या क्या होते हैं 1 3 5 7 9। तो क्या होगा हमारा सेट a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नंबर कहाँ पर एंड आपका हो रहे हैं। तो क्या सेट बना a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। देन द सेकंड इज v x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। मतलब जो x एक इंटीजर है, इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, जिसकी वैल्यू आपका -1/2 से 9/2 के बीच में आती हो। तो कैसे लाएंगे, तो हमने कहा कि हमने -1/2 में जो 1/2 था इसे हमने डिवाइड कर लिया। तो क्या मिला मुझे -0.5, 9/2 को डिवाइड किया तो 4.5। तो मतलब हमें ऐसे इंटीजर लिखना है जो -0.5 और 4.5 के बीच में आते हो। तो मैंने देखा कि पहला बी आपका सबसे पहला इंटीजर आया आपका 0। क्या आया सबसे पहला इंटीजर हम लोग का 0, क्योंकि -0.5 और 4.5 के बीच में आता है। देन द नेक्स्ट इज 1 2 3 एंड 4। दिस इज द सेट ऑफ द इंटीजर बिटवीन -1/2 एंड 9/2। देन द थर्ड वन इज x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 4। वापस वही चीज, इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो x क्या है आपका ऐसा एलिमेंट है, ऐसा इंटीजर है जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो आपका या तो 4 के बराबर आए या 4 से छोटा है। तो हम देखेंगे केवल आपका अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 आता है, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर तो ज़्यादा होगा। तो अब अगर आप ऐसे ही माइनस में चले जाओ तो -3 का स्क्वायर 9, वो भी ज़्यादा है, -2 का स्क्वायर 4। मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारा इंटीजर है वो -2 से लेकर 2 तक के ही होंगे। तो -2 से 2 तक कौन कौन से इंटीजर आते हैं हमारा -2 -1 0 1 एंड 2। ये जितने भी इंटीजर्स हैं इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज डी, x इज सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। मतलब जो वर्ड लोयल है उसके लेटर का हमें एक सेट बनाना है। तो देखा हमने लोयल में क्या क्या वर्ड आता है, सबसे पहले आया l, तो l लिखा आपने, फिर आया आपका o लिख दिया, y एंड a। अब जो l है कोई भी लेटर कभी रिपीट नहीं होता तो l आपका वापस नहीं आएगा। देन द फिफ्थ वन इज e, x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब एक ईयर के ऐसे मंथ जिनके अंदर 31 डेज आपका नहीं होते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की, हाउ मेनी डेज डज इट हैव 31, मतलब ये तो नहीं आएगा। फरवरी 28 और 29 डेज मीन्स ये इसके अंदर आ जाएगा। मार्च 31 डेज नहीं आएगा। अप्रैल आ जाएगा आपका, मई वापस 31 डेज, जून आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा जून। जुलाई में भी 31 डेज होते हैं तो वो नहीं आएगा। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं तो वो भी आपका नहीं आएगा। देन सितंबर, अक्टूबर में वापस 31 डेज होते हैं तो अक्टूबर नहीं आएगा। नवंबर, ठीक है, तो विच मंथ डू नॉट हैव द 31 डेज, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो ये सेट के अंदर आपके आ चुके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, f इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब के से पहले आने वाले इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का आपको एक सेट बनाना है। तो हमने देखा कि आपका कौन कौन से हैं आपका कॉन्सोनेंट बनाना है। तो हमने देखा ए तो आपका वोवल होता है, वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। बी सेट के अंदर आएगा आपका, सी भी आएगा, देन डी भी आएगा। ई की बात कर लें, ई वापस आपका वोवल होगा तो वो सेट के अंदर नहीं आएगा। देन एफ और जी
एच, आई वापस आपका कॉन्सोनेंट होगा, आई वापस वोवल होगा तो वो भी नहीं आएगा, देन जी एच आई, फिर जे और के से पहले के बनाना था, मतलब के भी इंक्लूड नहीं होगा. दिस इज द सेट ऑफ द ऑल कॉन्सोनेंट बिफोर के. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. एंड देन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको बैच द कॉलम करना है, तो दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू डू योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.